हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। आप सभी जानते हैं संडे में एक मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए अपलोड करता हूं। चलिए एक और मोटिवेशनल स्पीच के साथ आपके साथ आया हूं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच का शायद ये लास्ट संडे होगा। नेक्स्ट संडे से शायद आपके एग्जाम्स शुरू होंगे या एक आध संडे हमको बचेगा, लेकिन हमको प्रिपरेशन भी आपको करना है। सबसे पहले मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनाना चाहता हूँ। आप डिमोटिवेट मत होइए। जितना भी आप याद कर रहे हैं वो सीखो, याद करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप पे प्रेशर ज़्यादा है और कंफ्यूज्ड है कि हम कितना पढ़े हैं, हमको और क्या पढ़ना चाहिए, कौन से आंसर अगर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आएंगे और कितने मार्क्स आएंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे दिल में रहते हैं, हमको सताते रहते हैं। लेकिन इन सारे सवालों को हम जवाब देने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत हमको ज़रूर करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, टेंशन में भी है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़े हैं, अगर एग्ज़ाम्स अभी होंगे तो भी हम लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि हमने 50% पढ़ा है फिर भी हम पास होने के कॉन्फिडेंस हमको है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि हम कुछ भी अभी तक स्टार्ट नहीं करें, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन सभी के लिए ये मोटिवेशन वीडियो आपको काम आएगा। इसके अंदर 3 चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला, 1-2 डेज में फुल रिवीजन आप किस तरह कर सकते हैं। उसी तरह कौन सा सेक्शन से आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह रहना चाहिए। इससे पहले थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। जो स्टूडेंट्स को कोई भी सब्जेक्ट टफ लग रहा है या आप लोग समझते हैं कि हार्ड हमको दिख रहा है, तो उन सब्जेक्ट में आप क्या कीजिए कि चूज कर लीजिए कि इतने क्वेश्चंस मुझको प्रैक्टिस करना है। एक चैप्टर है, जैसे मैथमेटिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सर कुछ टिप दीजिए, हमने मैथमेटिक्स नहीं करा है। तो मैं टिप्स यही है कि मैं जितने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो वीडियो आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। या चैप्टर वाइज, एक चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने ऑलरेडी टिक कराया है। उस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि हमको अभी हम नहीं पढ़ते हैं या हम प्रैक्टिस नहीं करें तो ये अभी चलने वाला नहीं है। क्योंकि टेंशन आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को, स्कूल वालों को भी टेंशन हो जाएगा। तो इस टेंशन से आप दूर होना चाहते हैं, अभी थोड़ा टाइम आपके पास है, 8 डेज आपके पास है। अगर रोज़ाना 10 क्वेश्चंस करेंगे तो 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सबसे पहले मैथमेटिक्स अगर टफ आपको लग रहा है तो 7 चैप्टर्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ, रियल नंबर इजी चैप्टर है, सेट्स इजी चैप्टर है, स्टैटिस्टिक इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर्स है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर इजी चैप्टर है। प्रोग्रेशन चाहे तो आप कर सकते हैं, इजी चैप्टर है आपके लिए। और सीकेंड एंड टैंजेंट सर्कल इजी चैप्टर्स है। ये 7 चैप्टर्स आप अच्छा कर लीजिए। अगर आपको और टाइम रहता है पॉलिनोमियल्स भी प्रैक्टिस कीजिए। इतने चैप्टर्स भी आप लोग कर लेंगे तो आप जानते हैं 50% आपको चॉइस मिल रहा है, तो पास होने का कोई डाउट आपको फेल होने का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। पास होने का से कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। उसी तरह तेलुगु भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि तेलुगु नहीं आती। देखिए, मैंने सब्जेक्ट अभी लेसन वाइज आपको इम्पोर्टेंट अपलोड कर रहा हूँ। कम से कम इतने क्वेश्चंस को आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन को 10-12, 5-6 बार अगर आप लिखेंगे 10-12 आंसर्स को, तो आपको याद हो जाएगा। वो द पोएम है, उसी तरह ग्रामर है, उसी तरह पैराग्राफ्स है। ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए अगर आपको तेलुगु नहीं आती है, अगर तेलुगु याद नहीं होती है तो। क्योंकि आप जानते हैं अच्छे मार्क्स लाना है तो याद करना पड़ेगा। नहीं, आपको जस्ट पास होना है, हमको कॉन्फिडेंस उतना हमारा तेलुगु में नहीं है, तो 16 मार्क्स से आपको पास है। तो आप एटलीस्ट अगर आप ग्रामर करेंगे तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। पोएम याद कर लेंगे तो 5 मार्क्स का पोएम आएगा। एक इन्विटेशन याद कर लेंगे, 8 मार्क्स पे इन्विटेशन आएगा। पैराग्राफ याद कर लेंगे, उसी तरह अननोन पैराग्राफ 10 मार्क्स आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप करके तेलुगु में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हमको किसी हाल फेल होना नहीं है, किसी हाल हमको प्रैक्टिस करना ही है। अभी हम सोच रहे हैं कि पूरी बुक में प्रैक्टिस करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसको पढ़ना है, ये आपके पास अभी टाइम कुछ भी नहीं है। चलिए, जो स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको रोज़ाना
मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस रेगुलर मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए। एक और डाउट आपका क्लियर करता हूँ कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर पहले वाले प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस करना। मैं पहले वाले जो अपलोड किया हूँ वही अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। नए क्वेश्चन कहीं पर भी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ना ही मैं कंफ्यूज होना है। आप कंफ्यूजन में मुझको बिल्कुल नहीं डालना है कि नए क्वेश्चंस डालकर आपको बिल्कुल तितर बितर कर दे या खिचड़ी बना दे, इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। जितने हम याद कर रहे हैं उसी को सिंपली याद करते हुए चले जाना है। तो ये सबसे पहले 1 या 2 डेज में रिवीजन किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हैं, रोजाना 2 घंटे, एवरीडे 2 घंटे 3 घंटे आप उसको टाइम देते थे, तो 2 डेज कंप्लीटली उस सब्जेक्ट को देना है आपको। 8 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स, जितने आवर्स भी आप पढ़ें। इसके अंदर आपको क्या करना है, नए क्वेश्चंस को आपको याद करने की कोशिश नहीं, बल्कि आप स्कूल में क्या याद करे हो, ट्यूशन में क्या याद किए हैं, या आप अपने एग्जाम्स में, जैसा फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट 1 लिखे हैं आप, 2 फॉर्मेटिव्स भी लिखे हैं, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, प्री फाइनल भी याद करें। इतने क्वेश्चंस को रिवाइज भी आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चंस को एक बार रेफर, 2 दिन आपके अंदर रेफर करना है आपको। 2 डेज आपके लिए बहुत हो जाएंगे अगर आप ईमानदारी से, अगर आप उसको सब्र से और उसी तरह पढ़ रहे हैं कि आप पूरा कंप्लीटली ईमानदारी के साथ 8 आवर्स 10 आवर्स देंगे तो कंप्लीटली आपको 2 दिन बस हो जाएंगे। नहीं, मुझको नए आंसर से याद करना है, मुझको ये मॉडल पेपर देखना है, वो मॉडल पेपर देखना है, तो यहाँ पर आपको 2 घंटे 2 दिन क्या 20 दिन भी आपको बस नहीं होना है, हो देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो आपने याद किया है, जो भी मटेरियल आपने बनाया है, जो भी नोट्स आपने बनाया है, वही क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। तो 2 दिन आपको बस काफ़ी हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट, फिजिक्स या सोशल जो भी है, आपको अब पढ़ना है। 20 या 21 तक आपको कंप्लीटली रिवीजन करना है। 21, 22 आपको वहाँ से आपके एग्जाम्स के पेपर्स पर आपको फोकस करना है। जैसा उर्दू है तो 21, 22 देना है, 23 के दिन आपको लिखना है, या तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज है या हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, कहाँ से पढ़ना है वो मैं अपलोड करूँगा, वही पढ़ के जाइए, आपको बस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं उर्दू तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज में पैराग्राफ, ये वो ग्रामर, ये बहुत सारा पूछता है, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आंसर्स बहुत कम ही पूछते हैं, लेटर्स भी बहुत कम ही पूछते हैं, मैं दूंगा, उसको ही आप याद कर लीजिए। या पिछले भी मैंने अपलोड किया है, अगर आपको टाइम है तो वो भी आप देख कर याद कर सकते हो, या अपनी तरफ से अगर कुछ आपको याद है या आपने स्कूल में मटेरियल दिए हैं, स्कूल में रिवीजन दिए हैं, वो भी आप याद कर सकते हो। इस तरह 2 डेज आपको कंप्लीटली बस हो जाएंगे। मेन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, पूरा लेसन टू लेसन नहीं, मेन टॉपिक। एक लेसन में 2 आंसर से आप याद किए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं यही पढ़ूंगा। सेकंड लेसन जो भी आप पढ़े हैं, तो मेन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी तरह आपने जो नोट्स बनाया है वो नोट्स को ही प्रेफर करना है, वही नोट्स को याद करना है। अगर आप लेसन्स के चक्कर में जाएंगे, पूरे आंसर्स के चक्कर में जाएंगे तो 2 दिन आपको नहीं बचेंगे। दूसरा, कौन से सेक्शन से शुरू करना चाहिए एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप सेंटर में जाएंगे तो OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट आपको रोल नंबर कहीं पर भी लिखना नहीं है, याद रखिए, रोल नंबर कहीं पर भी आपको लिखना नहीं है। मेन शीट नंबर लिखना है, नंबर ऑफ एडिशनल सिग्नेचर, इसके अलावा कहीं पर भी आपको लिखना नहीं है। तो आपको वहाँ पर एडिशनल बुकलेट की तरह एक एडिशनल दिया जाएगा। अब वहाँ पर आपको कौन सा सेक्शन, देखिए जब हम करेक्शन करने जाते हैं तो हमको एक की दी जाती है, की में क्या होगा, सेक्शन वाइज पूरे आंसर्स रहेंगे। तो अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए जो सेक्शन में आपको पहले आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3rd सेक्शन लिख दिए, एक 1st सेक्शन लिख दिए, 2nd सेक्शन लिख दिए, इस तरह आपको मिक्सअप नहीं करना है। अगर आपको 3rd सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 3rd सेक्शन से ही स्टार्ट करना है आपको। 3rd सेक्शन में अगर लिखे 17 करेक्ट हो गया, उस सेक्शन में और एक आ रहा है 19, वो भी लिख दिए, उस सेक्शन में एक और आ रहा है 20, वो भी लिख दिए। 3rd सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद उसके बाद कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा आ रहे हैं, 2nd सेक्शन। अब 2nd सेक्शन या 1st सेक्शन में आपको 4 आंसर हैं, तो 1st सेक्शन के पूरे 4 आंसर्स आपको लिखना है। उसके बाद आ रहे हैं 2nd सेक्शन के 2 आंसर आने, 2 आंसर कंप्लीट लिखना है। इस तरह पहले एक सेक्शन कंप्लीट करते हुए जाना है तो आपको अच्छी तरह मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन
स्टार्ट वहीं से करना है जहां से आपको अच्छी तरह याद हुए आंसर्स। पहले 5-6 आंसर्स करेक्टली प्रॉपर आपको लिखना है। ये अब पेपर प्रेजेंटेशन, थर्ड पॉइंट, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। देखिए, पेपर में सबसे पहले लेते ही आपको पेंसिल से अच्छी तरह मार्जिन करना चाहिए। अब जाते वक्त अपना कर्चिफ या टिश्यू पेपर साथ रख लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी तो पसीना ज़्यादा आएगा, तो उससे OMR शीट आपका एडिशनल भी ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो आप क्या कीजिए, कर्चिफ अपना साथ रख लेके जाइए, और पेन्स, 2 पेन्स अच्छी तरह एक ही कंपनी के लेना है आपको, अलग अलग इंक चेंज होने वाले नहीं लेना है। 2 या 3 पेन्स रख लीजिए। एक ब्लैक पेन आप साथ रख लीजिए, एक स्केल, एक रबर, एक शार्पनर, उसी तरह एक पेंसिल। ये चीज़ें आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब आपको एग्जाम में यूज़ करने वाले वेपन्स है। पेपर जब लेंगे आप तो सबसे पहले मार्जिन अच्छी तरह कर लेना है। अब मार्जिन कर लेने के बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसको प्रॉपरली लिखना है आपको। थर्ड सेक्शन मार्जिन के बाहर लिखकर, ग्रुप ए ऊपर लिखकर, क्वेश्चन नंबर सही से लिखना है। लिख के आंसर्स आपको मार्जिन के अंदर से स्टार्ट करना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से हेडिंग हाईलाइट उसको करना है, या आप क्वेश्चन नंबर ब्लैक पेन से भी डालकर हाईलाइट कर सकते हो। अच्छी तरह नीट हैंड राइटिंग लिखना है। ज़्यादा आपको मिस्टेक्स या काटन कुटी नहीं करना है। जितना नीट लिखेंगे, आपको चाहे राइटिंग कितनी भी गंदी आपकी क्यों ना हो, लेकिन खुला खुला नीट आपको लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हैं, सिर्फ आपको ही पढ़ना आ रहा है वो आंसर, दूसरों को दिए तो वो नहीं पढ़ सक रहे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपकी राइटिंग ख़राब भी है तो खुला खुला लिखना है, ताकि आगे वालों को पढ़ने में आसानी हो। तो पेपर का रिव्यू, उसके बाद आपको क्या करना है, एक आंसर कंप्लीट है उसके नीचे मार्जिन मार देना है। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन में अगर लिख रहे तो सेक्शन मार्जिन के बाहर, ग्रुप ए लिख रहे या ग्रुप बी लिख रहे मार्जिन के अंदर, उसके नीचे फिर आंसर्स। इस तरह हर आंसर्स के नीचे मार्जिन आपको मारना है, और अपनी हैंड राइटिंग पे ज़्यादा कवर करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, और हैंड राइटिंग अच्छे से आपको लिखना है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम भी नीटली आपको लिखना है। जो भी आंसर्स लिख रहे उसको हाईलाइट करना है, तो आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट आपको करना है। जेल पेन तो बिल्कुल आपको यूज़ करना ही नहीं है, जेल पेन फैल जाता है, इसलिए आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है, ओनली बॉल पेन ही आपको यूज़ करना है। तो पेपर रिप्रेजेंटेशन देखने वालों को बिल्कुल नीट लगना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी रहना चाहिए, लाइन सीधे आना चाहिए, हर आंसर के बीच में गैप होना चाहिए, और आंसर का नंबर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट आंसर लिखे बाद थर्ड सेक्शन का अगर आंसर नंबर 16 लिख रहे तो सेकंड डालते हैं, नंबर नहीं। जो सेक्शन का नंबर है वही नंबर लिखना है आपको। अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं फर्स्ट वाला, 17th वाला लिख रहे हैं तो 17th ही लिखना, 18th वाला लिख रहे हैं तो 18th वाला ही आपको लिखना है। इस तरह आपका पेपर रिप्रेजेंटेशन नीट रहेगा तो आपको करेक्शन करने वाले भी बहुत आसानी से करेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ का आप याद रखिए, एक हैंड राइटिंग, दूसरा आंसर्स के बीच में मार्जिन, तीसरा पेपर नीट रहना है, मार्जिन आपको मानना है, और चौथा नंबर्स प्रॉपरली लिखना है, और पांचवा आपको क्या करना है, जो सेक्शन में पहले आते हैं वो सेक्शन के पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे सेक्शन में आना है, उसके बाद तीसरे सेक्शन में आना है। ये चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। पार्ट बी ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे स्टूडेंट पेंसिल से पहले टिक कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर एक चूज द करेक्ट मल्टीपल चॉइस में एक बार ए लिखे, आपको कोई कह रहे हैं कट कर दे के बी लिखे तो वो काउंट नहीं होगा, करेक्शन भी नहीं होगा। पार्ट बी में एक ही आंसर करेक्ट होगा, अगर आप करेक्ट रॉन्ग करके दूसरा लिखते हैं तो करेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले पेंसिल से आपको लिख लेना चाहिए, बाद में रबर से मेट के उसको पेन से आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंस से अगर आपको आता है, करेक्ट आपको महसूस होता है तो वहाँ पर आपको लिखना है। तो ये चीज़ों के आपको गौर करना है। इन टाइम आपको सेंटर पे पहुंचना है, इन टाइम नहीं बल्कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स पहले ही पहुंचना है आपको, और एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, जितना टाइम है उतना ही टाइम के अंदर, उससे 5 मिनट्स बिफोर आपको पेपर लेना पड़ेगा। थोड़ा डिफरेंस होगा एग्ज़ाम, क्योंकि हर एग्ज़ाम आप अभी तक अपने स्कूल में लिखे हैं, ये एग्ज़ाम आपको सेंटर में लिखना है। थोड़ा आपको फोबिया, डर सताता है, लेकिन डरिए बिल्कुल मत, घबराइए मत, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंसली जाना है। जितना याद किए हैं उतना आप कोशिश कीजिए
कि हम एग्ज़ाम में लिख सके, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेना है आपको। क्वेश्चन पेपर जब दिया जाएगा तो 1 से 2 बार उसको पढ़ लेना है। जो जो आंसर आपको पक्के याद है उसको आप अनटिक करते हुए चले जाना है। एक क्वेश्चन पेपर 1-2 बार रेफर कर लेना है, अच्छी तरह पढ़ लेना है। पढ़ के जो जो आंसर आते हैं पहले टिक कर लेना है। जो आंसर्स पक्के याद है वो पहले लिखना है, कच्चे पक्के याद है उसके बाद याद लिखना है। अगर कुछ याद नहीं है, सोचना चाहते हैं तो उसको लास्ट में आपको करना है। ऐसा नहीं कि 4 आंसर सारे वो छोड़ देकर जो आंसर्स याद नहीं आ रहे उसके पीछे अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, बहुत कम टाइम आपको मिलेगा। टाइम रेत की तरह वहाँ पर निकल जाता है, महसूस भी आपको नहीं होता है। तो ये चीज़ों को आप इन चीज़ों पे आप वर्कआउट कीजिए, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा जाए, चाहे मेरे चैनल के हो या ना हो, आप देखते हो या ना देखते हो, सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। उस ऊपर वाले से, भगवान से, सल्लाह से हम प्रे करेंगे कि आप सभी का एग्ज़ाम ईजी जाए और सभी अच्छे मार्क्स से पास हो। मैं समझ सकता हूँ कि हमको इस साल प्रॉपरली स्टडी नहीं हुई और प्रॉपरली हम पढ़ने का मौका भी नहीं मिला है हमको, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, इस तरह के रूमर्स पर यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे। हॉल टिकट्स भी आपके आ चुके हैं, तो इसलिए आप हॉल टिकट्स पे देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। और एक और बात, सेंटर पे या इन्विजिलेटर पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको डिपेंड रहना है अपने पे ही, आपको डिपेंड रहना है। तो ये चीज़ों पे आप वर्कआउट कीजिए। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो मैं भी आपको एक्सपेक्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स लाए। वही क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपका टाइम को मैं वेस्ट करना चाहता हूँ, बल्कि आप जितना भी टाइम है उसमें भरपूर फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। चलिए, बहुत लेंथी हो गया। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा पढ़